सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो ऐरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लुए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक सहकारी चमत्कारी सर्वोघारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। बोलो भाव सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। दिगंबर जैन धर्म में त्याग का सबसे ज़्यादा महत्व है। मुनि महाराज जब बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो एक साथ सब त्याग देते थे। पहले जंगलों में होती थी दीक्षा, आज सबके सामने इसलिए दीक्षा होती है कि इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। पहले पिछी परिवर्तन कमरे में हो जाता था, उतने ही लोग जितने रहते थे लाभ ले पाते थे। कलश स्थापना तो पहले नहीं होती थी, वर्तमान में सब जगह कलश स्थापना होने लगी। उससे लोग दान से भी जुड़ते हैं और त्याग भी करते हैं, क्योंकि ये प्रभावना का अंग है। जैसे श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है, भगवान के बस मंदिर की आसपास परिक्रमा लगा लो या अंदर ही घुमा दो भगवान को, नहीं, ये इसलिए निकाला जाता है रथ वगैरह कि इससे जितने लोग अन्य लोग होते हैं वो दर्शन भगवान के कर लेते हैं, और इससे सभी की भावना भी निर्मल होती है और लोग जुड़ते भी हैं। और जो कभी बीमार आदि रहते हैं, जिनको कभी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, जब भगवान का विहार होता है रथ यात्रा के माध्यम से, तो उनको भी दर्शन हो जाते हैं। और वैसे तो भगवान कहीं जाते नहीं हैं वर्ष भर, लेकिन यात्रा के निमित्त से अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं जिनके दरवाजे से भगवान निकल जाते हैं। कि हमारे देखो भगवान हमारे घर से निकल गए। मुनि महाराज तो आहारचर्या के माध्यम से जाते ही हैं, उसके अलावा नहीं जाते हैं। तो सारे विश्व को पैसा चाहिए, प्रत्येक आदमी चाहता है कि कैसे भी हो पैसा आना चाहिए। पैसा है तो परमात्मा पक्ष में है, और नौकरी हाथ में है, कुर्सी पास में है, साधु साथ में है, जनता पीछे है, गाड़ी आगे है, गले में माला है, हाथ में प्याला है, और दुनिया मुट्ठी में है, मुट्ठी में सोने की गिट्टी है। जगह जगह नाम है, 56 प्रकार के व्यंजन की थाली सुबह और शाम है, और सोशल मीडिया आदि पर फोटो सेट नाम है, टीवी में ऐड है, और हाथों में डायमंड सेट। इसलिए पैसों की महिमा परमात्मा से ज़्यादा देखने में आ रही है। और कहा भी है कि दाम करे बस काम, रामचंद्र बैठे रहे। तो पैसों की महिमा देख करके आज के लोग भगवान को भूल जाते हैं। भजन भी सुनाते ना वो आएगी पंक्ति अभी। तो धर्म कर्म पूजा पाठ आदि आदि सब कुछ भूल गए लोग, मात्र पैसों के लिए आज के युवा पढ़ाई करते हैं। पैकेज मिलता है ना, तो उसी के लिए पढ़ाई होती है, रिटर्न मिलेगा, हम अभी पैसा लगाएंगे। बिजनेस हो गया, पढ़ाई को भी बिजनेस बना दिया गया है। और सब लोग जो अधिकारी नौकरी करते हैं, भक्त भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, और भी जो करते हैं, सब एक व्यापार हो गया। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई जाति नहीं होती, जिसकी कोई नीति नहीं होती, और जिसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता, जिसके लिए ये परहेज नहीं होता, और जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य हाथ फैलाए बैठा है। छोटा बच्चा भी रहता है ना, तो पैसा दोगे वो जानता नहीं है पैसा क्या कहलाता है, लेकिन पकड़ लेता है। ऐसा भी आता है ना कि एक इंद्रिय वृक्ष रहता है, उस जहाँ धन गड़ा होता है वहाँ तक उसकी जड़ें पहुंच जाती। एक इंद्रिय को क्या ज़रूरत है पैसे की, लेकिन तो इस प्रकार से चाहे बच्चे हों, पैसा जवान को ही नहीं बल्कि बूढ़े बच्चों को भी चाहिए, पुरुष को ही नहीं नारी को भी चाहिए। पग पग पर पैसा, पल पल में पैसा चाहिए, कण कण के लिए पैसा। आज मिट्टी पाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, फ्री में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से सब काम दुनिया पैसों की पुजारी, भजन गाते ना, पैसा पास में पत्नी राजी, ना तो ताना देवे भारी, दुनिया पैसों की पुजारी। यानी पैसों के कारण ही सब कुछ
सुख होता है। तो इस प्रकार से न्याय नीति पूर्वक मेहनत से उपार्जित धन ही प्राणों का रक्षक है और वही सुख शांति देता है। अन्याय अनीति का धन, ऐसा लिखा है, जो अन्यायपूर्वक धन आता है 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है, और चोरी का धन 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं चलता है। इसलिए जितना चाहे पैसा कमा लो, आप नौकर बन जाएंगे, और जो पैसा आपका ले जाता है या ग्राहक ले जाता है, कोई रिश्तेदार ले जाता है परिचित, वो मालिक बन जाता है, आप नौकर बन जाते हैं, और पाप का अर्जन तो आपको ही होता है। इसलिए पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका धन अच्छे कार्यों में लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं। दुनिया में नहीं, भारत में, भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया में तो और ज़्यादा हैं। तो भारत की बात कर रहा हूँ, 140 करोड़ लोग हैं, उनमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दान देते हैं। पहले के लोग तो और कंजूस होते थे। आज भले ही प्रदर्शन कहो या कुछ भी कहो, आज लोग अच्छी द्रव्य भी चढ़ाने लगे, लेकिन अभी भी मंदिर में हम देखते हैं बहुत सारे कंजूस लोग भी हैं इधर। वो क्या करते हैं, एक प्लेट में सब हाथ लगा लेते। हमने कहा भोजन में भी ऐसे ही किया करो ना, भोजन में तो पूरा चाहिए थाली, सब व्यंजन 56 तरह के, लेकिन भगवान की पूजन में ऐसे मिल के लगाते हाथ। उनका तो बस नहीं चलता, तो इधर भी वही व्यवस्था करें, पूरे हाथ लगा लो और चढ़ा दो भगवान को, है ना। एक ही थाली में पूरे लोग पूजन कर लें, कुटुंब परिवार और पूरे रिश्तेदार समाज। भगवान को, 3 लोक के नाथ को जो भी अर्पण किया जाता है उसका महत्व अलग है। क्योंकि ये सोचो कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भले ही किसी को मिल रहा है वो, उससे मतलब नहीं होता। हम तो 3 लोक के नाथ हैं, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। 3 लोक के नाथ को तो जो भी अभिषेक आदि करता है, शांति धारा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। लिखा है शास्त्रों में कि जो छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है या छोटी सी वेदी भी बनवाता है, शिखर बनवाता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए अभिषेक मूल नायक का पूरे भारत में कहीं कहीं स्थानों पर सिर्फ वर्ष में उनका जो जन्म कल्याणक होता है भगवान का, या मोक्ष कल्याणक पर ही होता है। क्योंकि इतनी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि 725 वर्ष प्राचीन कोई अगर प्रतिमा हो गई तो अगर और भी जहाँ जहाँ जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा की भी आचार्य ऋषि ने व्यवस्था बनाई कि इनका महामस्तकाभिषेक कब होगा, 9 वर्ष में होगा, गोमटेश में 12 वर्ष में होता है, ये इसलिए व्यवस्था बनाई जाती है। यहाँ पर मानस स्तंभ का भी कोई नियम नहीं है कब होता है अभिषेक, कभी जब चाहे मन हुआ तब हो जाता है, ऐसा नहीं। वर्ष में एक बार ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भगवान हैं। मानस स्तंभ में प्रतिदिन प्रक्षाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था है तो नीचे का तो हो जाता है, ऊपर भी प्रति वर्ष हो। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ के जो मूल नायक हैं, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब भी कोई काम करें, तो भगवान को एक श्रीफल जरूर चढ़ाकर आशीर्वाद ले भगवान से, क्योंकि वो एनर्जी फुल होते हैं। पूरे नगर के मूल नायक अलग होते हैं, प्रत्येक मंदिर के मूल नायक अलग होते हैं, प्रत्येक वेदी के मूल नायक अलग होते हैं। 24 तीर्थंकर में से ही मूल नायक बनाए जाते हैं। इसलिए भगवान तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक से एक भक्त होते हैं कि हम भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि लोगों की ऐसी भी भावना है कि यहाँ पर भगवान की जो वेदी प्रतिष्ठा हो, वो वेदी प्रतिष्ठा नहीं हो, महापंच कल्याणक हो, ऐसा पंच कल्याणक हो कि हमें भी आनंद आए और देखने वालों को भी आनंद आए। और लोगों की भावना है कि आदिनाथ मंदिर में, बासपूज भगवान में, भगवान के मंदिर में भी एक दोनों जगह धर्मशाला बने। इसके साथ ही साथ आप लोग इतने वर्षों से चतुर्मास करवाते आ रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी और बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जब तक कोई धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ता है तो लोग काम नहीं करते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपने अभी बिहार जब चल रहा था, कहीं एक स्थान पर घटना घटी थी, तो आप लोग घटना घटने के बाद तो चेतते हैं और फिर हड़ताल करेंगे, ये करेंगे। उससे अच्छा पहले ही से ही बाद में आपको दुकान बंद करना पड़े, व्यापार बंद करना पड़े। ऐसी जो साधु होते हैं, ऐसा लिखा है मूलाचार आदि में, दूरे और गूढ़े
यानी जंगल का स्थान दूर हो और गूढ़ हो, छिपा हुआ, तो नेचुरल स्थान होना चाहिए। लेकिन पंचम काल है, सरकार ने भी रोक लगा दी है कि वो तो सबको मालूम है प्रतिबंध है, लेकिन हम लोग अगर नहीं चेतते हैं, हमारे साधुओं को सुरक्षित स्थान हम नहीं दे पाते हैं, तो आप बड़े बड़े आयोजन कर लो, बड़े बड़े पंचकल्याणक विधान और बड़ी बड़ी धर्मशाला, संत निवास सब बनवा दो। साधु को क्या चाहिए? साधु जब आता है तो खाली हाथ आता है, जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, उसको कोई प्रयोजन नहीं होता है। साधु मुट्ठी भर खाते हैं और दरिया भर लौटाते हैं। साधु संत सबकी सोचते हैं, लेकिन साधु संत की कोई नहीं सोचता। ये पूरे भारत की कमी है। मंडला में उन्होंने ज़मीन खरीदी करोड़ों रुपए की, सिर्फ जंगल के लिए। पहले एक खरीदी, उसके रेट बढ़ गए, वो बेचकर दूसरी खरीदी। छिंदवाड़ा में भी जंगल के लिए बड़ा स्थान खरीदा। आप सोचो, आचार्य श्री सबसे पहले जब चतुर्मास के लिए आशीर्वाद देते हैं, पहले पूछते हैं कि जंगल का स्थान है कि नहीं। आचार्य श्री ने कई बार बोला हम दिल्ली इसीलिए नहीं जाते, उधर स्थान नहीं मिलता। आचार्य भगवान हमेशा इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर ही चतुर्मास आदि करते हैं कि वहाँ पर उनकी चर्या, निर्दोष चर्या पलती है। अब साधु संत का चतुर्मास तो दुनिया चाहती है, होड़ लगी रहती है, हमें मिले हमें मिले, लेकिन जंगल का स्थान व्यवस्थित होना चाहिए और लोगों को बिल्कुल अच्छे से तत्परता दिखाना चाहिए। हमें मालूम है लोगों के पास कितना पैसा है, हम इनकम टैक्स वालों से सेटिंग कर लें अगर, तो सबका पूरा पैसा मालूम चल जाएगा, हमें खुल के आ जाएगा, है ना। कई बार हमारी चर्चा भी हुई, हम अभी नहीं बताएंगे सबके सामने क्या क्या चर्चा, इनकम टैक्स वालों से चर्चा हो चुकी हमारी तो क्योंकि हमारे पास आते रहते अधिकारी, तो उनसे चर्चा हो चुकी है, लेकिन सबके सामने बताने वाली बात नहीं है। इसलिए दान बनाता है भगवान, दान बनाता है महान। इसलिए पूरे विश्व में अगर प्रसिद्धि मिलती है तो किस के माध्यम से मिलती है? दान के माध्यम से मिलती है। दान से शत्रुता का भी नाश होता है, जो शत्रु होते हैं वह भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो दिया था, अभी तो दिया था। भोजन प्रतिदिन करते हैं, लोगों के पास कितने मकान होंगे, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बंगले होंगे, कितनी दुकान मकान और जायदाद और मोबाइल कार और भी क्या क्या कितनी संपत्ति रहती है। ये बात तो सही है कि पूरा दान कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि 25%, 17% और 10%, यानी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन, इस प्रकार से हमें दान देना चाहिए। अगर दान नहीं दोगे तो तुम्हारा पैसा बीमारियों में या कोई इधर उधर सब चला जाता है। हमने देखा है लोग बहुत सारे आते हैं, हम जिंदगी भर कमाते रहे और हमारा धन चला गया। तो पुण्य में जो लगाता है उसका धन हमेशा बढ़ता चला जाता है। आज जितने लोग भी धनी हैं उनसे आप पूछना, उन्होंने जब सोचा कि हमें दान देना है लेकिन धन है नहीं, क्या करें, ज़मीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे, हमें तो प्रतिमा विराजमान करना है या कलश लेना है। बाद में ये से हुआ कि मकान नहीं बेचना पड़ा और ज़मीन नहीं बेचनी पड़ी और धन भी चुकता चला गया। इसलिए आप थोड़ा सा भी देते हैं स्थिर कार्य कहलाते हैं। और स्थिर कार्य इसलिए कि हमेशा के लिए साधु संत जब भी आएंगे तो साधु संत जब देखते हैं कि यहाँ पर संत निवास अच्छा है, अरिहंत निवास अच्छा है और जंगल की अच्छी व्यवस्था है, तो साधु अपने आप चातुर्मास कर लेते हैं। और जहाँ पे व्यवस्था नहीं होती, तो एक बार गौर झामर में पंचकल्याणक होना था और आचार्य जी को मालूम चला कि वहाँ पर जंगल की व्यवस्था नहीं है और संत निवास नहीं है, तो आचार्य जी ने कैंसिल कर दिया जाना, पंचकल्याणक में नहीं आना था उनको। फिर किसी महाराज जी ने बताया नहीं, अब संत निवास भी बन गया है और जंगल की व्यवस्था भी हो गई। आचार्य जी को जो आना था, जो दूसरे रास्ते से जाना था, उन्होंने रास्ता बदल के गौर झामर की ओर बिहार कर दिया। ऐसे ही घाटोले में भी हो जाएगा, हो जाए ये नया अतिशय और चमत्कार कि आचार्य भगवान स्वयं आ जाएं। आचार्य जी के लिए देखो कितने लोग लालयत रहते हैं, हमें चरण छूने मिल जाएं, दर्शन मिल जाएं। आचार्य जी को खुश करने का तरीका बहुत सरल है। आचार्य जी खुश जल्दी हो जाते हैं, बस कुछ अच्छा काम करे कोई व्यक्ति, तो आचार्य जी के पास जब खबर पहुंचती है या स्वयं आप लोग पहुंचते हैं, बताते हैं, तो आचार्य जी बहुत प्रसन्न होते हैं
और उस खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं होती है। हमने देखा है आचार्य भगवान के शिष्य भी बार बार पत्र लिखते हैं, या जो शिष्य आए हैं हमें दर्शन दे दो, आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। आम लोग तो जब चाहे गाड़ी उठाई हो चल देते हैं, लेकिन साधु संत तो पैदल ही विहार करते हैं, लेकिन जब तक संकेत नहीं मिलता है तब तक नहीं आते हैं। और जैसे ही संकेत मिलता है तो बस इतना विहार करते हैं कि आचार्य ऋषि भी आश्चर्यचकित होकर जब सुनते हैं तो बोलते इतनी जल्दी क्या थी, बस ये लगता है कि कदम बढ़ाते चले जाएं। और आज का दिन पावन दिन है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे पहली रोटी गाय की होती, अंतिम सूखे भूखे स्वान की। चलिए हमारे परिवारों में यह परिपाटी दान की। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यह करुणामय दान है। मानवता की यही निशानी है, यही धर्म अभियान है। दान बिना क्या साधु श्रावक, नहीं महिमा कुछ ज्ञान की। छोटा बीज बहुत बरगद का, पर वह वृक्ष विशाल बने। उत्तम अल्पदान भी वैसे, सुफल रूप विशाल बने। पात्र दान नित करते रहना, महिमा है सतदान की। बहु आता सदा पाप से। महाराज जी ने बताया था ना कि आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि नदियों में जब भी बाढ़ आती है तो गंदे पानी से आती है। हमें मालूम रहता है कि लोग कैसे कमाते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। यही तो प्रायश्चित होता है, दान करके हम उसका प्रायश्चित करते हैं जो हमने इतना पाप किया धन कमाने में। तो रक्त बसन पानी से धुलता, पाप धुले जब दान करो। अज्ञानी जन समझ ना पाते, क्या महिमा सद दान की। तो दान की महिमा अपरंपार होती है। और आज त्याग का दिन है। त्याग ही जीवन में सम्मान कराता है, त्याग ही जीव को ऊपर उठाता है, त्याग ही शांति का सोपान है, त्याग ही मुक्ति का मार्ग है, त्याग ही जीवन का सौंदर्य है। त्याग से ही इस जगत में यश का लाभ होता है। कोई अच्छा काम करता है, दान या त्याग, तो पूरे दुनिया में उसका नाम हो जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है। तो एक माँ का त्याग करते हैं तो 108 माँ तैयार रहती हैं, है ना। मुनि महाराज की ये हमारे विचार हैं, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। और एक घर छोड़ते हैं तो 1008 घर तैयार रहते हैं, काय के लिए, पड़गाहन करने के लिए। साधु कोई घर नहीं बनाता, कोई बसती का नहीं बनाता है, तो पूरे घर जितने होते हैं विश्व के सब उसके रहते हैं। जितनी भी माँ हैं वो उनकी माँ होती हैं। तो आचरण हैवान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ दूसरों की नहीं, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। तो भगवान कैसे बनता है व्यक्ति? सिर्फ जैन धर्म है, जैन दर्शन है, जहाँ पर हर जीव के अंदर भगवान बनने की क्षमता होती है। यानी व्यक्ति चाहे तो अपना कल्याण करके भगवान बन जाता है। तो दुनिया में त्याग ही जीवन के सौंदर्य को निखारता है और दान जीवन को संवारता है। तो अहंकार से रहित होकर दिया गया अल्पदान भी महाफलदायी होता है। तो अपनी क्षुधा तपन को संतोष जल बुझाए, दीनों को का करुण क्रंदन हमसे ना सुना जाए। तो इस प्रकार से जो भी त्याग की बात चल रही थी, सभी लोग जुड़ेंगे तभी कोई काम होता है। एक बार एक राजा ने कहा कि सभी को एक कुंड बनाया गया, एक एक लोटा दूध डालना है, इससे मालूम चलेगा कि कितने लोगों की क्या भावना है। रात का समय हो गया, सुबह कुंड भर गया और राजा ने देखना चाहा कि चलो देखते हैं। देखा तो कुंड तो भर गया था, और भर गया तो लोगों से पूछताछ की कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जानकारी मिली कि लोगों ने सोचा, लोग बहुत चालाक होते हैं, कलाकार होते हैं बहुत, दान की बात आती है तो छिप जाते हैं, हमारी स्थिति नहीं है। और अभी शादी में लाखों करोड़ों रुपए दान मतलब खर्च कर देते हैं लोग, दहेज आदि में, अन्य चीज़ों में और दिखावा प्रदर्शन में। और जब दान की बात आती तो कहते हैं अभी तो मैं बच्चे की शादी करना है, नौकरी मतलब नौकरी के लिए पैसा देना, ये देना वो देना, बहाने बहुत बनाते लोग, बहुत कलाकार होते लोग। तो इसी प्रकार से लोगों ने होशियारी की कि अपन नहीं डालेंगे दूध तो कुछ होने वाला थोड़ी है। सब ने क्या किया, एक एक लोटा डाल दिया। काय से भर गया कुंड,
जल से भर गया। लोगों ने दूध नहीं डाला, किसी ने, एक भी व्यक्ति ने, पूरा तालाब कुंड था जो खाली था और जल से भर गया। राजा की जो भावना थी कि दूध से भरना है। ऐसे ही लोग होशियारी करते हैं। कुछ लोग तो धीरे से, जब बोली आदि लगती तो आते ही नहीं है पहली बात, और आते हैं तो धीरे से खिसक जाते कि बोली लगी तो खिसक लो धीरे से। होशियार होते हैं, बहुत बच जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि हमारा पुण्य बढ़े। जिनका पुण्य होता है वही ऐसे सौभाग्य प्राप्त करते हैं, गौरवशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। तो हाँ, तो गृहस्थों के लिए कहा गया है जो निरंतर देता है वह निर्बाध पाता है। परिग्रह निवृत्ति त्यागा, यानी परिग्रह की निवृत्ति का नाम त्याग है। तो गृहस्थों के लिए कहा गया है कि त्यागो दानम, यानी त्याग का मतलब दान है। आप मुनि महाराज नहीं बन सकते, एलक चोलक आदि नहीं बन सकते, आरिका नहीं बन सकते, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, ब्रह्मचारिणी नहीं बन सकते, तो कम से कम त्याग करके ही कुछ, जिन लोगों ने उपवास किए हैं 1 से लेके 16 तक के बीच में जितने भी लोग उपवास कर रहे हैं, तो उनकी वैयावृत्ति आप लोग करें, उनके उपवास अच्छे से संपन्न हो, यही भावना अपन कर सकते हैं। तो दान अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। इस प्रकार से हमारे देश में त्यागी की पूजा होती है और दाने की प्रशंसा होती है। तो जो धन संपन्नता के साथ उदारता अपनाता है, दुनिया उसे अपने हृदय में विराजती है। और तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से समाज का कल्याण हो, धर्म की प्रभावना हो और संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो और मानवता की सेवा हो। इसलिए मंदिर है, बसतिका है और पाठशाला है। ऐसी लोग पाठशाला में भी ज़्यादा दान नहीं देते हर जगह, पूरे भारत की स्थिति बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देते हैं, कंजूसी से करते हैं। क्योंकि पाठशाला में देने से क्या होना है ना, बच्चे अगर होशियार बन गए, समझदार बन गए तो दोष लग जाएगा, ऐसा सोचते होंगे वो। ये सोचो कि ज्ञान दान है वो। और गौशाला में भी इसी प्रकार से परोपकार के जो कार्य हैं, उन जीवों की रक्षा होती है, लाखों अभयदान मिलता है और अकाल मृत्यु से बचता है जो गौशाला में दान देता है। अकाल मृत्यु से, कभी अपना एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ऐसी स्थिति आ गई तो वो पुण्य आड़े आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान की जो प्रतिमा विराजमान करता है या शांति धारा करता है, तो देखो अपन उससे जुड़ते हैं। ऐसी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने से हमारा पुण्य, जब भी हमें मुसीबत आएगी तो वो हमारा पुण्य काम में आ जाता है। तो इस प्रकार से भिखारी भी देखो भीख मांगता है, और जो दान नहीं करता है वो क्या बनता है, भिखारी बनता है। ऐसे कई व्यक्ति हुए जैन समाज के भी और अन्य लोग कि उनके पास बहुत धन था और बाद में मृत्यु हुई तो एक व्यक्ति नहीं रहा और लोग पूरा सोना चांदी धन सब ले गए और आग लगा के चले गए मकान में, और वो समाप्त हो गया व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज दान की महिमा सुनी और कुछ पंक्तियाँ कह करके अपनी बात पूरी करेंगे। तुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा शुभ आचरण करना बताती है यही वाणी। अहो धन भाग है मेरे कि यह जिन धर्म पाया है, बड़े ही पुण्य से अब ये सुअवसर हाथ आया है। जतन शिव मार्ग पाने का करूँगा अब यही ठानी, मुझे संसार सागर से निकल कर पार जाना है। अरे विष सम विषय जग के न मानी सीख कल्याणी, मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी। करूँगा भेद निज पर का गहूँगा मात्र मैं निज को, मगन रह कर स्वयं में ही सहूँगा अब न भव दुख को। पड़ा हूँ माँ शरण तेरी दिला दे मुक्ति सुखदानी, मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी।
सकल अज्ञान तम भागा, प्रकाशित हो गया अंतस। मिटी भवताप अब मेरी, बरसती समकिति पावस। कलुषता मिट गई सारी, पिया अवज्ञान निधि पानी। मुझे निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज जिन वाणी। इस प्रकार से यह जो आज त्याग का दिन है, जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं अवश्य आज जुड़ें, आज नहीं तो कल बहुत अच्छा सौभाग्य मिल रहा है। आगे और भी सौभाग्य मिलेंगे, लेकिन पुण्यशाली व्यक्तियों को ये ऐसे सौभाग्य मिलते हैं। आप लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। गौर जामर का जो पंच कल्याणक गुण था मुनिवर श्री बिमल सागर जी के सत्संग